दोस्तों नेपाल की हार पर आप बात करें तो कहां से करें, कहां से इसका आगाज करें। वर्ल्ड कप की तैयारी में नेपाल कहां पर खड़ा है, नेपाल की तैयारी कैसी है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन डिटेल में कट्ठा चट्टा सारा खोलूंगा कहां पर गलती हुई है और क्या कर रहे हैं और हम खड़े कहां पर हैं। वर्ल्ड कप हमारे सर पर है, लेकिन हम कहां पर खड़े, हम कहां पर खड़े हैं? नेपाल ने कहां पर गलती की है, ये आपसे भी मेरा क्वेश्चन है। आपसे भी मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम वर्ल्ड कप खेलने के लायक हैं, क्या हम वर्ल्ड कप खेलने के काबिल हैं, इस पोजीशन में हैं। तो इस पर थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे। देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नेपाल मैच हारा, श्रीलंका की ए टीम से हारा। नेपाल की मेन टीम श्रीलंका की ए साइड से हारी है। यह बात तो क्लियर हो गई है कि भाई साहब हम हार गए। अब आता है हम हारे कैसे। हमने कुछ कोई फाइट की है विदाउट विदाउट मतलब जो है ना वो फाइट, हम हारे मैच। हमने कोई कहीं पर भी किसी जगह पर भी नहीं लगा कि यार मैच में हम हैं, किसी जगह पर नहीं लगा। वन साइडेड मैच हारे। टॉस जीता हमने और टॉस पहला ब्लंडर, टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करना, बैटिंग करना, टॉस जीत कर पहले बैटिंग करना। पिच को हम नहीं सही से रीड नहीं कर पा रहे कि यार इसकी क्या जो है ना वो हमें पहले बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। भाई साहब हमने बैटिंग की, बैटिंग में हमें अच्छा स्टार्ट मिला। अच्छा स्टार्ट हम कहें कि जी नेपाल की टीम 188 तक पहुंची, 186 तक पहुंची। लेकिन ये स्कोर मेरे अगर मेरी नजर में देखें तो ये 200 प्लस होना चाहिए था। क्योंकि जब 200 प्लस होता है तो ओपोजिशन पर प्रेशर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। जब वो चेज करने के लिए आते हैं तो भाई साहब उनको 200 का वो जिसको कहते हैं ना वो स्कोर बोर्ड पर 200 लगा होता है, 200 प्लस करना होता है, वो एक अलग प्रेशर होता है। लेकिन ये 186, 20-25 रन कम थे, वो कि उन्होंने 2 ओवर पहले जीत लिया। लेकिन अगर 200 प्लस होता तो शायद नेपाल जीत जाता, शायद नेपाल जीत जाता। अब आते हैं नेपाल की बॉलिंग पर। ठीक है, नेपाल का ब्लंडर है। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है, नेपाल को पहले बॉलिंग करनी थी, ये तो बात क्लियर होगी। लेकिन नेपाल ने बॉलिंग कैसी की है, नेपाल ने बॉलिंग कैसी की है। शेर मल्ला एनपीएल का टैलेंट, सॉरी टू से शेर भाई, आप आपने बता दिया है कि मैं कितना तैयार हूं वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप के लिए मैं कितना तैयार हूं, ये आपने सबको बता दिया है। देखें आपका आप आपकी जो एक एक परफॉर्मेंस है, एक एक बॉल है आपकी, वो इस वक्त सबकी नजरें उस पर हैं कि भाई साहब ये एनपीएल का टैलेंट है, ये आएगा, मिस्ट्री स्पिनर है हमारा, ये इंडिया में हमें मैचेस जितवा कर देगा। इस माइंडसेट के साथ आपको आपको सबने जो है ना वो लाया है। लेकिन आप पहले मैच में, आप एक प्रैक्टिस मैच में इतनी पैथेटिक किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा कि जो है ना वो शेर मल्ला को नहीं होना चाहिए, या शेर मल्ला का कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि शेर मल्ला को जो है ना वो मतलब कि एक चांस दिया है तो इससे इससे आप उसका कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब जब आपको एक चांस मिला है ना, आपने उस चांस को फुल में कन्वर्ट करना होता है। थोड़ी सी आपको जगह मिली है तो यहां पर आपने कुछ करना था, कुछ करके दिखाना था। यहां पर आपने प्रेशर में बॉलिंग नहीं थी करनी, यहां पर आपने एक एक ओवर में 12 रन नहीं थे देने। मतलब यहां पर आप निरोशन डिक्वेला से जो है वो छक्के खा रहे हैं। निरोशन डिक्वेला से एक ओवर में उसने 12 रन खाया है, 12 रन खाया है। तो भाई साहब आपको जब आपका आपने आप जब टीम में आते हैं, जब आप आते हैं तो आप फाड़ के रख देते हैं, क्योंकि आपने अपनी जगह बनानी होती है। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, पहले प्रैक्टिस मैच में कुछ नहीं किया, तो वर्ल्ड कप से हम आप पर क्या उम्मीदें लगाएं। और दूसरी बात, नो सैंडी नो विन। नेपाल विदाउट संदीप लमिशाने मैच जीतने की पोजीशन में नहीं है, न कि फाइट करने की पोजीशन में भी नहीं है। इस बात पर हम अगर बात करें तो संदीप
संदीप नेपाल के पास एक ऐसा हीरा है कि भाई साहब जब वो नहीं होता तो टीम पूरी की पूरी आउट ऑफ कलर नजर आती है। टीम पूरी की पूरी आउट ऑफ कलर नजर आती है। लग ही नहीं रहा होता कि यार टीम ये लड़ रही है। कहीं पर भी नहीं लगा आज, कहीं पर भी नहीं लगा। आप देखें, बैटिंग की है, बैटिंग में आपने कौन से तीर मारे? आसिफ है, आसिफ ने 42 बॉलों पर 61 रन की इनिंग्स खेली है। 62 ये 61 की खेली है। उसी के साथ 42 बॉल पर वो उनका जो ओपनर था, मेरे ख्याल में यार वो क्या नाम है, लाहिरू उडारा या उडाना, ये उडारा, लाहिरू उडारा, उसने भाई साहब 73 किए और उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। 5 ओवर में आपने कितने रन किए? आपने पावर प्ले में कितने किए? 58 किए। उन्होंने 5 ओवर में 70 कर दिए। ये इंटेंट थी उनकी, ये इंटेंट थी उनकी। वो आए, 6 विकेट से मैच जीत कर ले गए और 2 ओवर पहले भाई साहब उन्होंने छक्का मारकर फिनिश किया। और ललित, क्या बात करूं मैं ललित पर, ललित रजवंशी भाई साहब 3 ओवर में 38 रन दिया है भाई साहब ने, 38। सोमपाल कामी ने सिर्फ ये लगा है कि उसने बॉलिंग की है, 3 विकेटें उसने ली हैं, एक ललित ने ली है। बाकी क्या करने आए थे यहां पर, क्या करने के लिए वहां पर गए थे भाई साहब? हम यहां पर बैठे, नेपाल जब जीतेगा तो भाई साहब अप्रिशिएट करेंगे, ना सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे, वो आपको पता है, जो मेरे रेगुलर मेरे जो दोस्त हैं यहां पर जो देखते हैं मुझे, उनको पता है कि मैं कितना जो है ना वो मतलब कि नेपाल के साथ अटैच हूं। हमारे कितने इमोशन जुड़े हैं नेपाल के साथ। भाई साहब जब आप गंद करेंगे, जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो हम उस पर क्रिटिसाइज करेंगे, हम आपके पॉइंट्स को पकड़ेंगे कि आप क्यों हार रहे हैं। भाई साहब कितनी नेपाली कौम है जो कितना आपसे प्यार करती है, आपके लिए वो मतलब कि वो पूरा पूरा दिन जो है ना वो बैठकर मैचेस देखती है, टाइम निकालती है। आप क्या कर रहे हैं वहां पर? ये भी हमारा क्वेश्चन है कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया से कोचेस आए आपकी, और आप वहां पर क्या कर रहे हैं? आपने, पहली तो बात है, आपने पिच को रीड ही नहीं किया। पिच को रीड करने के बगैर, किए बगैर आपने डिसीजन लिया बॉलिंग का, जो है ना वो बैटिंग का। पहले टॉस भी जीता, टॉस जीता, आप पहले सेकंड बैटिंग करते तो मुझे यही, मैं काफी मतलब कि मैं श्योर हूं कि नेपाल ये मैच जीत जाता। लेकिन अगर जीत भी जाता तो हमें बॉलिंग में हमारी जो वीकनेस है, हमारी जो बैटिंग में वीकनेस है, वो सामने आ जाती, वो सामने ना आती। अब बैटिंग में आपके पास आप देखें आरिफ ने क्या किया यार। कुछ कहेंगे यार आरिफ और आसिफ दोनों ने अच्छा किया है। भाई साहब ये वो इनिंग जहां पर थी, ये 30 बॉलों पर 60 वाली इनिंग मुझे चाहिए थी आरिफ से। आरिफ को ऊपर भेजा गया, संदीप जोरा को नीचे भेजा गया, जो कि मैं खिलाफ हूं इस चीज के कि संदीप को पहले भेजना चाहिए, जोरा को पहले भेजना चाहिए। जब आपका बुटल आउट हुआ था तो वहां पर आपने जोरा को भेजना था, लेकिन नहीं। और वहां पर पोडेल की, भाई साहब पोडेल ने आज जो जिस तरह से वो पोडेल दिखे, रोहित पौडेल अच्छा खेल रहे थे। तो भाई साहब आप पांच पांच खिलाड़ी आपके आउट थे, 186 किया आपने। तो क्या हो जाता कि अगर आपकी 10 विकेटें गिर जाती तो रन ज्यादा हो जाता। करण कैसी, संपल कामी नीचे, शेर वगैरह ये है थे, ये अच्छी खासी जो है वो स्लोगर्स हैं, अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं। तो क्या था फिर? इनका अचार डालना है 5 विकेटों का, क्या मिला आपसे इससे? आप वहां पर देख लें उनकी इंटेंट। वो आते साथ उन्होंने मारना शुरू कर दिया। निरोशन डिकवला की विकेट ली संपल कामी ने। भाई साहब वो आते साथ उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वो पावर प्ले देखें, वो पावर प्ले को जो है ना वो जीतना चाह रहे थे। पावर प्ले जो टीम जीत जाती है वो मैच भी जीत जाती है। पावर प्ले को उन्होंने कैसे जीती? आप देखो पावर प्ले में उन्होंने जो है ना वो आधे रन कर दिए थे। पावर प्ले में उन्होंने आधे रन कर दिए थे। तो जब पावर प्ले को आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो मैच आप जीत जाएंगे। यहां पर नेपाल की कमजोरियां, भाई साहब आपकी बैटिंग में भी काफी ज्यादा जो है ना वो आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, जिसमें आपके पास सबसे पहली मैं बात ये बोलूंगा कि जो आपका आरिफ है, आरिफ 29 बालों पर 41-42 कर रहा है। ये 29 बालों पर 60 होने थे आरिफ के, जिस जिस माइंडसेट का वो प्लेयर है। बाकी भाई साहब आपकी बॉलिंग में कहीं पर लगा ही नहीं। मैं क्या बात करूं, फाइट की क्या बात करूं, स्कोर कार्ड को क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं स्कोर कार्ड को? संदीप के अलावा कोई है ही नहीं। संदीप लामिशाने के बगैर मुझे नेपाल में
स्पिन डिपार्टमेंट में, नेपाल के बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार जिससे उम्मीदें लगाकर हम बैठेंगे यार ये कुछ कर लेगा, कुछ करेगा नेपाल के लिए। तो भाई साहब संदीप के बगैर आप कुछ भी नहीं हो, संदीप के बगैर आप कुछ भी नहीं हो। नेपाल श्रीलंका की ए साइड, उसमें आपके पास मेरे ख्याल में दो उनके मेन खिलाड़ी थे जो मेन टीम से भी खेल चुके हैं। उनमें आप देखें उनके जो थे, एक था यार वो तिशारा था मेरे ख्याल में, और एक दूसरा निरोशन डिकवला। एक ही टीम में भाई साहब आपके पास शेर मल्ला एक टीम में खेले, लुम्बिनी की तरफ से ओपन करे जो है वो करते थे निरोशन डिकवला। और निरोशन डिकवला ने जिस तरीके के साथ पहले आते साथ छक्का मारा शेर को, तो भाई साहब शेर आपके बस का मेरे ख्याल में नहीं है, आपके बस का नहीं है। कुछ लोग ये भी करेंगे कि यार ये पहला मैच है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई साहब मैं उसके देख रहा हूं कि उसने उसने आज बॉलिंग कैसी की है, मुझे ये बताएं यार। उसने आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल डालना था, क्योंकि उस पर उम्मीदें थे पूरी नेपाल को, फैंस को, कि यार आएगा शेर और अपनी बॉलिंग से दिखाएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मिस्ट्री स्पिनर है वो। भाई साहब उसकी लाइन और लेंथ ही नहीं थी आज वो लाइन और लेंथ ही नहीं थी जो कि मिस्ट्री स्पिनर्स की होती है। विकेट टू विकेट बॉल ही नहीं हो पा रहा था उससे। तो भाई साहब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। नेपाल की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जो वर्ल्ड कप में कुछ अपसेट करे, आपको अपसेट दिखे। मतलब मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ इस हार से। इस हार से इसके जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक तो हम पावर प्ले को अच्छे से नहीं खेलते, 180 था नहीं, ये विकेट 180 वाला नहीं था, ये विकेट 230 वाला था। और आप देखें ए साइड के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, तो आप मैन टीम में नेपाल की, तो भाई साहब एक अगेंस्ट आपको अगर मौका मिला है तो आप उसको उस पर डोमिनेट दिखाएं। और फिर भी अगर हार भी जाते हैं तो लड़कर हारे। वन साइडेड मार के चले गए वो, 6 विकेट से मारकर वो चले गए। भाई साहब ये क्या है, व्हाट इज दिस। इस पर कोई भी बंदा सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हम उठा रहे हैं, हम उठाएंगे। जब आप जीतोगे सबसे ज्यादा खुशी मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा सबसे ज्यादा। लेकिन जब आप हारोगे तो आप पर सवालात भी मैं उठाऊंगा कि क्या है ये, वहां पर आप क्या कर रहे हैं। जब आप पिच को ही नहीं रीड कर पा रहे, जब आपके डिसीजन ही पैथेटिक किस्म के डिसीजन हैं, फील्ड में आप बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आए, दिखे ही नहीं कहीं पर कि आप हैं। फाइट आपने बिल्कुल भी नहीं की, कोई सोच ही नहीं थी आपकी। आपको 200 प्लस पहले बैटिंग में करने थे, अगर आपने ब्लंडर कर ही दिया तो 200 प्लस करने थे, 200 प्लस करने थे। ये 5 विकेट किस लिए बचाकर रखी हुई थी, ये तो है ही नहीं थी। ये किस लिए बचाकर रखी थी। चलो फिर हो गया 186, तो फिर आपने डिफेंड भी करने थे, इनको डिफेंड करना था। डिफेंड के लिए आपने क्या किया, 3 ओवर में ललित आपका मैन बॉलर 32-32 दे रहा है, शेर मल्ला को जो है ना वो कुटापा पड़ रहा है। वो एनपीएल से यहां पर आया, उसको यहां पर परफॉर्म करना था और आगे वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को जो है ना वो दिखाना था, प्रूव करना था कि यार मैं बड़े मैच का बड़ा बॉलर हूं, मैं आपको मैच जितवा सकता हूं वर्ल्ड कप में। अब तो ये बात भी नहीं रही। उसके साथ आपके पास जो बाकी जो है ना वो आपके पास पेस अटैक है, उसमें संभल कामी के अलावा करण कैसी सबको जो है ना वो दिखा ही नहीं है। गुलशन जा तो मेरे ख्याल में है ही नहीं, था ही नहीं। तो भाई साहब ये मुझे हर जगह पर नेपाल की वीकनेस दिख रही है कि यार ये वो वाली टीम मुझे नहीं दिख रही जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन यार कहां किस किस पॉइंट पर जो है ना वो हम किस किस पॉइंट को रेस करें। बाकी आपने भी बताना है कि आपको क्या लगता है इस टीम से, कहां पर ये टीम गलती कर रही है और नेक्स्ट मैच में क्या होगा, क्या होना है नेक्स्ट मैच में। भाई साहब मैं आपसे एक ही तवक्को रखूंगा कि नेक्स्ट मैच, दूसरा मैच आपने वन साइडेड उनको शिकस्त देनी है, तीसरा भी वन साइडेड मार कर सीरीज जीत कर आपने दिखाना है कि भाई साहब इक्का तुक्का लगा है। यहां पर हम फिर आपको अप्रिशिएट करें। फिर जब आप जीत कर वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे ना, उसकी एक अलग ही बात होगी। ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरी वीडियो जाएगी, लेकिन भाई साहब ये आपको रिक्वेस्ट है मेरी कि आंखें खोलें, आंखें खोलें। ये बहुत बड़ा इवेंट आपके सर पर है, पूरी दुनिया की नजरें आप पर हैं। तो ये ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे तो आप में सॉरी टू से कुछ दिखा ही नहीं है कि यार आपने क्या सीखा है, आपने क्या नया सीखा है, आपकी माइंडसेट क्या है, आप क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए आप कितने प्रिपेयर हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन सेकंड मैच में मुझे जीत चाहिए, और मुझे जीत भी डोमिनेशन वाली चाहिए।
बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट्स के में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।